जहां आदिवासी संगठनों का राजभवन मार्च आज, जहां ईडी की कार्रवाई के खिलाफ राजभवन मार्च है। ये राजभवन मार्च मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक निकलेगी, जहां आदिवासी सीएम को परेशान करने का आरोप है आदिवासी संगठनों का। आदिवासी सीएम को परेशान करने के आरोप को लेकर आदिवासी संगठनों का राजभवन मार्च आज, जहां मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक ये मार्च निकाली जाएगी। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ ये राजभवन मार्च। बड़ी खबर आज राजभवन मार्च को लेकर, जहां आदिवासी सीएम को परेशान करने के आरोप को लेकर आदिवासी संगठनों का ये राजभवन मार्च है, जो मोरहाबादी मैदान से निकलेगी और राजभवन तक पहुंचेगी। राजभवन के सामने ये प्रदर्शन करेंगे। ये सभी आदिवासी संगठन के लोग वहां जाकर राजभवन के पास प्रदर्शन करेंगे ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सीएम को लेकर। और ये देखिए आप तस्वीरें रांची से, जहां प्रदर्शनकारी अपने हाथों में झंडा लेकर मोरहाबादी मैदान से राजभवन की ओर बढ़ते हुए ईडी की कार्रवाई के खिलाफ ये राजभवन मार्च है, जो मोरहाबादी से राजभवन तक जाएगी। और दीपक हमारे सहयोगी राजभवन से हमारे साथ बने हुए। दीपक देखिए, ये जो आदिवासी संगठन के लोग हैं, इनका जो राजभवन मार्च निकाला गया है सीएम के खिलाफ, जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उसको लेकर, क्या कुछ इनकी मांगे सामने आ रही है? आप उनसे बात करके हमें बताइए कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या वो चाहते हैं और इनका ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड प्रदेश में ईडी की बड़ी कार्रवाई साल 2022 में शुरू हुई। सबसे पहले खूंटी मनरेगा घोटाला मामले के लेकर कार्रवाई हुई। उसके बाद अवैध खनन, जमीन घोटाला, शराब घोटाला, ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। और कई ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें भी सलाखों के पीछे गिरफ्तार करके भेजने का काम किया है। लेकिन जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में एक के बाद एक 8 समन जारी हुआ, 6 समन तक किसी भी तरह कोई है तोबा नहीं हुआ, 7वां 8वां समन जारी हुआ। उसके बाद से कहीं न कहीं आदिवासी समाज में वो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। कई आदिवासी सामाजिक संगठन के लोग जो है आज मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं और यहाँ से राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे और उसके बाद विरोध प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष जो इस रैली का नेतृत्व कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, इन्हीं से हम जानते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरीका से ईडी के द्वारा समन जारी किया गया जमीन घोटाला मामले में, एक के बाद एक 6 समन तक किसी तरह कुछ नहीं, लेकिन 7वां 8वां समन होने के बाद जो है कहीं न कहीं आदिवासी समाज में वो आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या कुछ है पूरा चीजों को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने पे उतर आए? देखिए, सबसे पहला बात है कि जिस तरह विरोध लोग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मतलब ईडी की कार्रवाई से हम लोग नाखुश होकर कर रहे हैं। ईडी की कार्रवाई जैसे आप देखे होंगे कि जहाँ पर बीजेपी की शासन नहीं है वहीं पर ईडी की कार्रवाई होता है, समन होता है, जांच होता है। और भी पूरे देश में जहाँ ईडी का राज वहाँ पर क्यों नहीं ईडी जाती है? ईडी वहाँ का रास्ता भूल जाती है, लेकिन वहीं पर जाती है जहाँ पर ईडी का सरकार नहीं है, केंद्र के मतलब बीजेपी की सरकार नहीं है। चाहे झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो या फिर दिल्ली हो, उसी जगह में परेशान करते हैं, समन भेजता है और जांच होता है। तो क्या बीजेपी के लोग दूध को दिले में जहाँ पर जांच नहीं होता है? मैं ही कहना चाहता हूँ। आज उसी का गुस्सा होकर हम लोग आज सड़क पर रोड विरोध प्रदर्शन करके मोरहाबादी से राजभवन तक जा रहे हैं। आज तो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी सवाल करेगी, तो क्या कल भी आप लोग किसी तरह का कुछ विरोध के साथ खड़े रहेंगे? आज हम लोग उसका पूरा नजर रखेंगे और किसी प्रकार का भी कोई अगर घटना होता है, परेशान किया जाता है, तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे और झारखंड में आग लगाने का काम करेंगे और तीर और धनुष चलेगा। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। एक मिनट, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल पूछताछ भी करेंगे। जिस तरह से हमने कहा भी कि एक के बाद एक जब 6 समन हुआ तब तक किसी भी तरह का कुछ नहीं हुआ। अब जो है कि जिस तरीके से जमीन घोटाला मामले में
करने जा रही है और जिस तरीके से ईडी कई मामलों में जांच कर रही है, कार्रवाई भी कर रही है, और जो कार्रवाई हो रही है उसमें कई तरह की भ्रष्टाचार की चीजें सामने निकल आ भी रही है। कई लोग को क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परेशान कर आज झारखंड हुए 23 साल करीबन हो गया है और इतने सालों में कई एक लोगों का घोटाला में नाम आया है, लेकिन लोगों को कहाँ खोजा जा रहा है? ईडी की जो बीजेपी के पक्ष में चले गए वो दाग साफ हो गए। ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के घोटाला में है, ऐसा नहीं है, लेकिन जानबूझ करके इसलिए भी कह रहे हैं कि पिछले दिनों 8-9 घंटा तक उनको ईडी ने सवाल किया और सवाल करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, फिर दूसरा सम्मन भेजा जाता है। इस तरह से लगातार 8वां सम्मन भी भेजा गया। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं और जो उनको अपने मुख्यमंत्री आवास में बुलाए हैं ईडी को, तो पीछे नहीं हट रहे। सवाल है कि केवल और केवल झारखंड राज्य में आज जेएमएम की सरकार है, इसलिए और भी राज्यों में सरकार जहां बीजेपी की सरकार है वहां के लोगों से तो पूछताछ नहीं हो रहा है, वहां के मंत्री मुख्यमंत्री से तो पूछताछ नहीं हो रहा है। ये इस तरह की पक्षपात की राजनीति जो केंद्र के इशारे पर हो रही है, ईडी का यूज किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। इसलिए आज हम सामाजिक संगठन माननीय मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को देखते हुए उनके साथ में खड़े होकर के उनको बाधित ना किया जाए, विकास कार्य को करने दिया जाए, इसलिए हम एक दिवसीय धरना देने के लिए हम लोग राजभवन के समक्ष जा रहे हैं। ये तो जिस तरीका से गैर बीजेपी सरकार के जो मंत्री है, विधायक है, सांसद है या नेता है, वो जिस तरीका से ईडी पर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, वही सवाल कहीं ना कहीं ये आदिवासी सामाजिक संगठन के द्वारा भी खड़ा किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल ईडी पूछताछ भी करेगी। मुख्यमंत्री को जब 7वां समन जारी हुआ था, उस दरमियान ये कहा गया था कि अगर मुख्यमंत्री को ईडी ऑफिस आने में दिक्कत है तो वो ईडी के अधिकारियों के ही बुलाए और उसके लिए समय और जगह भी वो सुनिश्चित करे, वहीं पे जाके ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी, क्योंकि पूछताछ करना बेहद जरूरी है। लेकिन मुख्यमंत्री से हेमंत सोरेन ने जो पहला समन के वक्त जो जानकारी दी थी ईडी को, जो कहा था कि आप मुझे एक्यूज्ड के तौर पे बुला रहे हैं या फिर विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं, और यही वजह है कि वो ईडी दफ्तर नहीं गए। लेकिन उसके बाद जैसे ही 8वां समन जारी हुआ और 8वां समन में जो कह सकते हैं कि तीखा रूख जो है ईडी ने अपनाया, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूछताछ में सहयोग करने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने समय भी निर्धारित की है और उसके मुताबिक कल यानी कि 20 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे। लेकिन उससे पहले आदिवासी सामाजिक संगठनों का ये जो उनके सपोर्ट में जो खड़ा हो आए हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी जो है वो परेशान कर रही है और केंद्र के बीजेपी। जी दीपक, बिल्कुल हम देख सकते हैं कि मार्च जो है अब राजभवन जाके वहाँ प्रदर्शन करेंगे और कल क्या कुछ देखने को मिलता है उस पर सबकी नज़रें भी टिकी हुई हैं और प्रदर्शनकारी लगातार ये ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।